हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आशा करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में आता है कि जो रोमांस फिल्में होती हैं, रोमांटिक जो फिल्में होती हैं, उनका विवेचन कीजिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं ये प्रश्न। और रोमांस एक ऐसा भाव है जो इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए फिल्मों में रोमांस एक अहम हिस्सा होता है ना। मोस्टली मूवीज़ में रोमांस प्रधान होता ही होता है, और जो रोमांस प्रधान फिल्में होती हैं वो आमतौर पर एक जीवन की कहानी पर आधारित होती हैं, जिसमें दो व्यक्ति एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, और उनकी कहानी एक संघर्ष और अनुभवों से भरी होती है। यानी कि जो रोमांस प्रधान फिल्म जो होती हैं उनके अंदर मुख्य तो क्या दिखाया जाता है कि दो लोग हैं, वो आपस में प्यार करते हैं और उनके जीवन में जो जो कठिनाइयाँ आती हैं, जो जो संघर्ष वो करते हैं, उस फिल्म को रोमांस प्रधान फिल्म कहा जाता है। अब रोमांस प्रधान फिल्मों में प्रेम जो होता है वो एक महत्वपूर्ण भाव होता है। ठीक है, प्रेम भाव पर वो निर्धारित करती हैं। इसमें प्रेम की एक रोमांचक और भावनात्मक यात्रा जो है दर्शाई जाती है। ठीक है, और ये दर्शकों को खुशी, उत्साह और आनंद देती है जो रोमांस प्रधान फिल्में होती हैं। और इन फिल्मों में अक्सर गाने और संगीत का उपयोग किया जाता है जो फिल्म के विभिन्न पलों को और भी खास बना देता है। अब जो रोमांस प्रधान फिल्में होती हैं इसमें बाकी के भाव होते हैं, जैसे कि उत्साह, गुस्सा, घमंड और दुख। ये सब जो होते हैं इनको भी अधिक महत्व दिया जाता है, तभी तो वो जो मूवी है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सी बनेगी। इन सभी भावों को शामिल करके ही एक अच्छी रोमांस प्रधान फिल्म दर्शकों के दिलों को छू पाती है। ठीक है, एक अन्य विशेषता ये होती है रोमांस प्रधान फिल्मों की कि ये फिल्में अक्सर है ना सुंदर सुंदर स्थलों पर शूट किए जाते हैं। जैसे कोई रोमांटिक गाना भी होता है, वो कहीं पहाड़ों पे चल रहा होता है, कहीं रेगिस्तान में, कहीं नदी के पास, मतलब बहुत सुंदर सुंदर स्थलों पर इनको फिल्माया जाता है। और जो दर्शक इन स्थलों के बारे में जानने और उसकी सुंदरता का आनंद लेने का भी मौका देती है। यानी कि दर्शक भी घर बैठे माउंटेन्स को और जो भी सीन है उसको देख सकते हैं। अब कुछ रोमांटिक फिल्मों के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब इस फिल्म में जो शाहरुख खान और काजोल हैं उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई है, हम सभी जानते हैं। यह फिल्म भारतीय संस्कृति और पारिवारिक मूल्यों के बारे में है जो दर्शकों को दिखाती है। अब रोमांस प्रधान फिल्में जो होते हैं वो आम तौर पर लोगों के दिलों में खास जगह बना लेती हैं। इन फिल्मों में प्रेम की एक रोमांटिक कहानी होती है। ठीक है, प्रेम पर आधारित एक कहानी होती है जो दर्शकों को गहरी तकलीफ, अधूरी मोहब्बत और उन्हें सही मार्गदर्शन देने वाली प्यार की खोज में ले जाती है। रोमांटिक फिल्म में मोस्टली यही होता है ना कि दो लोग होते हैं, उनकी अधूरी मोहब्बत रह जाती है या वो गहरी तकलीफ में होते हैं, तो वो अपनी प्यार की खोज में लगे रहते हैं। अब जो रोमांस प्रधान फिल्में होती हैं इनमें लोगों की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, जैसे मैंने पहले बताया, शानदार संगीत और गीतों का उपयोग किया जाता है। और गानों के माध्यम से अपनी भावनाओं को आसानी से व्यक्त करने में लोग समर्थ होते हैं और अपनी भावनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुंचाते हैं। किसकी मदद से? गाने की मदद से। इन फिल्मों में आमतौर पर एक सुंदर नज़ारा और रोमांटिक गतिविधियों को दर्शाने का भी प्रयास किया जाता है। अब जो रोमांस प्रधान फिल्में होती हैं उनके अंदर मोस्टली ना नए जोड़े प्रदर्शित किए जाते हैं। देखो, कोई भी रोमांटिक फिल्म आएगी उसके अंदर जो यंग एक्टर्स होते हैं उनको लिया जाता है, उनको चयनित किया जाता है, उनको अच्छा मौका दिया जाता है। इन फिल्मों में नए जोड़ों के बीच स्थायी रिश्ते की अधिकता होती है। ठीक है, इनके बीच रिश्ता दिखाया जाता है जो दर्शकों के दिलों में एक अलग सा आनंद उत्पन्न करता है। उसके बाद देखो, रोमांस एक ऐसी भावना है जो फिल्मों में अपनी विशेष भूमिका निभाती है। एक अच्छी रोमांटिक जो फिल्म होगी वो दर्शकों को उन्हें अपनी समस्या और जीवन के महत्वपूर्ण विषयों के साथ संबोधित करती होगी। रोमांटिक फिल्मों के कई प्रमुख तत्व होते हैं। अब उसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि महसूसियों का उभरता हुआ संग्रह है। ठीक है, दिल को छू जाने वाले ऐसे डायलॉग होते हैं उस मूवी के अंदर, और फिल्म के अलग अलग पात्र होते हैं और उन पात्रों की रोमांटिक केमिस्ट्री होती है। ठीक है, ये कुछ तत्व हैं मुख्य रोमांटिक फिल्मों के। और रोमांटिक फिल्मों का जो समय और स्थान होता है वो भी एक महत्वपूर्ण तत्व है कि वो कहाँ पर उसको शूट किया जा रहा है, क्योंकि वे दर्शकों को विशेष समय और स्थान के माहौल में ले जाती हैं और उन्हें उस जगह का भी अनुभव कराती हैं।
रोमांटिक फिल्में वास्तविकता से थोड़ी दूर होती हैं, मतलब बहुत ही जो हमारी रियल लाइफ होती है वो चीज़ें हमारी रियल लाइफ में नहीं होती जो रोमांटिक फिल्म में दिखाई जाती है, रियलिटी से थोड़ी अलग होती हैं, लेकिन वे दर्शकों को उनकी खुशी और उदासी में संबोधित करती हैं। ठीक है, ये फिल्में आमतौर पर दिल को छूने वाले संगीत भी शामिल करती हैं जो दर्शकों को इन फिल्मों में लीन करता है। अब समय समय पर रोमांस फिल्में उन असीमित भावनाओं को उत्पन्न करती हैं जो सबके अंदर मौजूद हैं। ठीक है, फिल्मों को देख करके वो उभर जाती हैं वो सारे भावना। इन फिल्मों की विशेषता उन्हें अन्य फिल्मों से अलग करती है। ये सारी जो विशेषताएं हैं ये इनको अलग करती हैं अन्य फिल्मों से, जैसे देशभक्ति फिल्में हो गई, गुस्से वाली फिल्में हो गई, एक्शन की फिल्म हो गई, हंसी वाली फिल्म हो गई। तो इनसे इनकी जो विशेषताएं हैं वो अलग बनाती हैं और दर्शकों को उन्हें जीवंत करती हैं। रोमांस फिल्मों का महत्वपूर्ण उद्देश्य है दर्शकों को एक खास अनुभव प्रदान करना जो उन्हें एक नई दुनिया में ले जाता है। इसलिए जो रोमांस फिल्में होती हैं वो एक महत्वपूर्ण विषय है जो उन भावनाओं को उत्पन्न करते हैं जो हम सभी में होते हैं। तो ये था हमारा रोमांस प्रधान फिल्मों की विवेचना। आशा करती हूँ आपको समझ आए होंगे। साथ के साथ आप जब इसका आंसर लिखें तो उसके अंदर आप काफ़ी सारे उदाहरण भी प्रेजेंट कर सकते हैं जो कि आपके सिलेबस में 1-2 मूवीज़ के नाम दिए गए हैं। आप उनकी थोड़ी बहुत विषय वस्तु लिख सकते हैं या उनकी थोड़ी बहुत कहानी या किस चीज़ पर वो आधारित है वो चीज़ें लिख सकते हैं तो और अच्छा स्कोर आपका हो जाएगा। बाकी ये आंसर आपका 500 वर्ड में तो आराम से हो जाएगा। तो ये थी हमारी वीडियो। ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।